तो हेलो, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, जो कि क्लास 9 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम समझेंगे पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ प्लेन फिगर्स का हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालने का फॉर्मूलाज देखेंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन को करेंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है या कुछ भी डाउट है तो वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हो। हम आपसे वहाँ पे 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं। बाकी हमारा फेसबुक पेज है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, या हमें आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे तो फॉलो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो, आप बिना टाइम को वेस्ट किए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़रूर से लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे कंटेंट शेयर करना आपका फर्ज बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पेरीमीटर क्या होता है। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लेन फिगर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले किसी एक नॉर्मल प्लेन फिगर को बनाते हैं, जैसे कि स्क्वायर एक प्लेन फिगर है, या ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है, या रेक्टेंगल एक प्लेन फिगर है। ऐसे बहुत सारे प्लेन फिगर्स हैं ना, क्वाड्रिलेटरल्स, तरह तरह के जो है वो सब प्लेन फिगर्स हैं। तो ये पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। अब एक प्लेन फिगर में ये 3D फिगर तो है नहीं, प्लेन मतलब कि 2D है ना, तो इसके पास लेंथ होता है या ब्रेथ होता है और ये कोई एरिया इंक्लोज करता है। वैसे ही फिगर को हम लोग प्लेन फिगर बोलते हैं। तो प्लेन फिगर एक तरह का 2D फिगर है जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और वो एक एरिया इंक्लोज करता है। ठीक है, तो अब मान लो ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। आपको देख के पता चल रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि इसने ज़्यादा कम एरिया इंक्लोज किया, इसने ज़्यादा एरिया इंक्लोज किया। तो यहाँ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री है वो टोटल बाउंड्री कितना है। मान लो ये 2 है, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो 2 2 और 2, ये सारे ही 2 है। तो ये सारे 2 को अगर हम प्लस कर देंगे, 2 + 2 + 2 + 2, तो ये हो गया 8, यानी इसका बाउंड्री यानी पेरीमीटर है 8। अगर मान लो ट्रायंगल है, ये मान लो ऐसे ही 3 4 और 5 है, तो 3 + 4 + 5 यही हो गया इसका पेरीमीटर, यानी कितना हो गया 7 + 5 12, यही हो गया इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर एक लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर सेंटीमीटर ऐसे ही होगा। ठीक है, तो बस टोटल बाउंड्री का कितना लेंथ है उसको ऐड करके निकाल लो, वही है पेरीमीटर, दैट्स इट। और एरिया का मतलब क्या होता है कि बीच में कितना जगह इंक्लोज किया, कितना एरिया घेरा, सीधी सी बात है। मतलब इस बाउंड्री के बीच में कितना एरिया है, वही है एरिया ऑफ प्लेन फिगर। अब अलग अलग प्लेन फिगर का एरिया का अलग अलग फॉर्मूलाज होता है। फिलहाल हम लोग अभी करने वाले हैं एक्सरसाइज 20A फ्रॉम सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स। आप किसी भी बुक का इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें फिलहाल हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का फॉर्मूला और ट्रायंगल्स के एरिया का फॉर्मूला, और हम लोग ये फॉर्मूला भी वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स का अलग अलग देखेंगे और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। फिर आगे आने वाले एक्सरसाइजेज में हम लोग बाकी सारे प्लेन फिगर्स के भी फॉर्मूलाज को देखेंगे और उन पे सम्स बनाएंगे, सर्कल्स को भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग पेरीमीटर और एरिया सीखेंगे सिर्फ ट्रायंगल्स का। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे वाले क्वाड्रिलेटरल्स का और सर्कल्स का भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे फॉर्मूलाज को। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का बहुत इजी फॉर्मूला है। ट्रायंगल में सबको पता है 3 साइड्स होते हैं, तो तीनों साइड को ऐड कर दो, दैट्स इट। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो उसका कोई फॉर्मूला भी जानने का जरूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे सपोज मेरा एक ट्रायंगल है ABC, तो मैंने यहाँ BC को बेस पकड़ा, तो अब BC के अपोजिट वर्टेक्स क्या है A, BC के अपोजिट वर्टेक्स है A, तो A से BC पे जो परपेंडिकुलर बनाया यानी कि AD, A से BC पे जो परपेंडिकुलर बनाया यानी कि AD, वही है आपका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड या कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो हमेशा याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, और आपने जो बेस चुना उस पे जो हाइट बना हुआ है वो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट को ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला बदल जाता अगर मैंने AB को चुना होता बेस, अगर मैं AB को बेस चुन लेता तो उस समय AD को हाइट ना लेते, हम लोग यहाँ पे AB के अपोजिट में क्या है C से ऐसे करके एक परपेंडिकुलर बनाते और इसको ऐसे हाइट लेते। यहाँ पे सपोज मार्क कर दिया E, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता हाफ इंटू AB इंटू CE। सिमिलरली ये चेंज हो सकता था अगर हम लोग AC को बेस पकड़ते, ये AC अगर मेरा बेस हो जाता,
ये बेस ना रहता, AC अगर बेस हो जाता तो यहाँ पे बेस के जगह तो AC लिखते, पर ऑल्टीट्यूड या हाइट के जगह क्या लिखते, तो AC के अपोजिट में क्या है B से ऐसे करके परपेंडिकुलर बनाते, सपोज BF तो यहाँ BF जाता। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला पता चल गया, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये इजी सा फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। लेकिन ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे ट्रायंगल का आपको बेस या ऑल्टीट्यूड दिया ना हो। अच्छा, उससे पहले एक और एग्जांपल भी देख लो, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला ही। यहाँ पे देखो, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे बेस है ये वाला BC, ठीक है, तो अब इस पे ऑल्टीट्यूड कैसे बनाओगे, जैसे मैंने BC को बेस चुना तो कैसे ऑल्टीट्यूड बनाओ, अगर मैं AB को बेस चुनता तो ऐसे करके ऑल्टीट्यूड बनाना आसान था, लेकिन मैंने BC को बेस चुना, अब इस पे ऑल्टीट्यूड कैसे बनाए A से, क्योंकि A से तो इस पे कभी 90 डिग्री बनेगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो BC है ये BC इधर एक्सटेंड होके कैसा जाता, उस एक्सटेंडेड पे भी आप ऑल्टीट्यूड बना सकते हो। ऑल्टीट्यूड महज सिर्फ एक स्ट्रेट 90 डिग्री का, मतलब एक बोल सकते हैं डिस्टेंस है वो वर्टेक्स और कॉरस्पॉन्डिंग बेस के बीच का। ये जो वर्टेक्स है और ये जो बेस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही तो ऑल्टीट्यूड है, बस। तो ऐसा समझो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। आपका ऑल्टीट्यूड कैसे बदलेगा, जैसे आप बेस चुनो, इसको बेस चुनो तो ऐसे ऑल्टीट्यूड, इसको चुनो तो ऐसे, और इसको चुनो तो ऐसे। ठीक है, और कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ BC को बेस चुन लिया, पर A से BC के तरफ में तो 90 डिग्री बन नहीं सकता, तो कुछ नहीं, इधर भी एक्सटेंड कर दो, इधर भी एक्सटेंड कर दो, 90 डिग्री बना दो। हम लोग को तो खाली डिस्टेंस निकालने से मतलब है कि ये और इसके बीच का शॉर्टेस्ट दूरी क्या है। ठीक है, वही है ऑल्टीट्यूड। तो बस अब आता है नेक्स्ट सिनेरियो। ये तो था जब आपको बेस दे देगा और कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड दे देगा, या निकालने का कुछ दे देगा कि आप निकाल लो बेस और ऑल्टीट्यूड और एरिया निकाल लो। बट बहुत बार बेस और ऑल्टीट्यूड रहता ही नहीं है, तो उस केस में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें। तो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है, जैसे यहाँ पे डिनोट कर रखा है A, B और C से ट्रायंगल का 3 साइड्स को। तो जब ट्रायंगल का 3 साइड दिया है, उस केस में एरिया कैसे निकालेंगे, बेस और ऑल्टीट्यूड नहीं दिया, तो उस केस में हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, हेरॉन्स फार्मूला। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हम लोग A, B और C, ये जो तीनों साइड्स है, उस साइड्स को ऐड करते हैं। तीनों साइड को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर, और पेरीमीटर को हाफ कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, या S से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे S है सेमी पेरीमीटर, यहाँ पे S इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर है, जो कि है पेरीमीटर यानी A+B+C/2। ठीक है, अब हेरॉन्स फार्मूला से एरिया निकालने के लिए हम लोग ये इस फॉर्मूला में पुट करते हैं अपने साइड्स को और सेमी पेरीमीटर को। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहाँ पे S है आपका सेमी पेरीमीटर और ABC है ट्रायंगल्स का साइड। ठीक है, तो यही था आपका 2 फॉर्मूला जो हमेशा याद रखना, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और एक हेरॉन्स फार्मूला √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ पे S है सेमी पेरीमीटर और ABC है तीनों साइड्स। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। अब ट्रायंगल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों ही साइड इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होता है, और एक आपका स्केलेन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, तीनों अलग अलग होता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो स्केलेन ट्रायंगल के केस में अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप हेरॉन्स फार्मूला का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि उसमें ABC तीनों अलग अलग रहेंगे, है ना। तो हेरॉन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके स्केलेन में भी निकाल सकते हो। बाकी कोई भी ट्रायंगल में आप हेरॉन्स फार्मूला पुट कर सकते हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या स्केलेन हो। बट ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला का अपना भी कुछ स्पेसिफिक फार्मूला होता है, आप उसे भी पुट कर सकते हो। एक चीज़ और नोट करना, ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है और हेरॉन्स फार्मूला है, ये दोनों ही आपका कोई भी ट्रायंगल में लग सकता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे आपका सिचुएशन पड़ेगा उस हिसाब से आपको अलग अलग टाइप का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो ट्रायंगल के स्पेसिफिक भी जो एरिया का फॉर्मूला है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्पेसिफिक फॉर्मूला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्पेसिफिक फॉर्मूला है, राइट एंगल ट्रायंगल का स्पेसिफिक फॉर्मूला है, जो कि इन्हीं सबसे डिराइव हुआ है, कुछ अलग नहीं है उसमें, बस वो थोड़ा और आसान कर देता है कैलकुलेशंस को। ठीक है, तो हम लोग वो फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। बाकी फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए वो भी अगर आप लोग चाहते हो तो आई थिंक चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल होगा, और अगर ना भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, वो मैं बना दूंगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब खाली फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लेना, एक हेरॉन्स फार्मूला और हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। जल्दी से याद कर लो, साथ साथ हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे सम्स की तरफ। और जल्दी से अब देख लेते हैं इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल में भी क्या फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और स्पेसिफिक तरह के ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला क्या बन जाता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला आपका यूज भी आता है, बट ये आइसोसेलेस वाला उतना यूज नहीं आता, आप फिर भी लर्न कर सकते हो। चाहो तो आइसोसेलेस में भी हेरॉन्स ही लगा देना। 1/4 इंटू बेस इंटू √4a² माइनस b², जहाँ पे a आपका लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स है a और b है आपका लेंथ ऑफ बेस। ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला। आप इसे याद कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। थर्ड बचता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है, तो ये साइड और ये साइड मिलके ही तो 90 डिग्री को कंटेन किया। तो हाफ इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड, एक तरह से ये बेस इंटू हाइट की तरह ही है। ठीक है, आप इसे बेस पकड़ो तो ये हाइट हो गया, इसे बेस पकड़ो तो ये हाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री बना हुआ ही है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 20A को। सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक का हमने इस्तेमाल किया, आप चाहो तो कोई भी बुक का इस्तेमाल कर लो, कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही होते हैं। और किसी को कोई भी तरह का डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि आपको और क्या हमसे चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है, और वीडियो को जरूर से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज आप हर तरह के मेम और कुछ भी कंटेंट को फॉलो कर देते हो, कुछ भी कंटेंट को शेयर कर देते हो, तो ये आई थिंक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इसे आपको शेयर करना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज 20A। अब है हमारा नंबर 1 क्वेश्चन, जिसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसका 3 साइड दिया है, और साथ ही साथ बोला है कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड निकालो ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड के लिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 साइड दिया है, तो यहाँ पे एरिया के लिए हेरॉन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हेरॉन्स फार्मूला के लिए चाहिए सेमी पेरीमीटर, जो कि होता है a + b + c/2, यानी 18 + 24 + 30/2, यानी हो जाएगा 72/2, यानी कि 36। अब हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है, √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो अब √s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो कितना होगा 36। अब 36 इंटू 36 माइनस 24, 36 माइनस 18 और √36 माइनस 30। ठीक है, तो √ कितना हो जाएगा 36 माइनस इंटू 12, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसी को आप चाहो तो रूट से बाहर निकाल दो, यहाँ पे एक 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो 12 6, इसको फिर से तोड़ दो रूट के अंदर। चलो इसको पहले मैं और तोड़ ही देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ कितना है, 6 इंटू 6 तोड़ा, 12 को मैंने 6 इंटू 2 तोड़ा, 18 को मैंने 6 इंटू 3 तोड़ा, और यहाँ पे एक और 6 है। ठीक है, तो देखो ये 6 रूट से पेयर में एक बाहर आता है, ये 6 से भी एक 6 बाहर आ गया। ये 2 इंटू 3 एक और 6 है और एक और 6 है, 2 इंटू 3 एक 6 है और यहाँ पे एक और 6 था, तो वो लोग भी मिलके बाहर आ गए एक। तो यहाँ 6 6 या 36, 36 इंटू 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई थिंक सेंटीमीटर में, हाँ, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल भी होता है। एरिया आपका निकल चुका है ना, एरिया कितना निकला 216। एरिया के लिए हमने क्या यूज किया, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोग के पास साइड गिवन था, बेस और ऑल्टीट्यूड तो गिवन ही नहीं था, तो कहाँ से करें। चलो बेस तो हम लोग किसी भी साइड को मान लेंगे, पर ऑल्टीट्यूड तो गिवन नहीं था। अब ऑल्टीट्यूड तो निकालने बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो था उसमें 3 चीज था, 18 24 और 30 है ना। तो अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, लॉन्गेस्ट साइड तो 30 है। अब क्वेश्चन है पूछता है कि इसके लिए अपना ऑल्टीट्यूड क्या होगा ये बताओ, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो ऐसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, हेरॉन्स फार्मूला तो होता है यार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। तो हाफ इंटू बेस कितना है 30 और हाइट कितना है, हाइट है आपका x, हाइट बोल दो यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या ऑल्टीट्यूड को मान लो x, और इस फॉर्मूला को बैठाने से भी तो निकलेगा एरिया ही, और एरिया हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इक्वल कर दो 216 के, तो यहाँ से कितना हो गया 15, तो x इज इक्वल्स टू 216/15। तो
ये 3 से गया 5 बार में, ये 3 से जाएगा 72 बार में आई थिंक, है ना। अब ये 5 से कितनी बार में जाएगा, तो 5 से देख लो, 5 1 5 बचे 22 14, तो 14.4 सेंटीमीटर के करीब आएगा, है ना। तो दैट्स इट, बहुत सिंपल सा और बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है, ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो दे दिया है और ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया है। तो अब क्या करें, और पूछ रहा है कि ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, तीनों साइड का सम। तो अगर हम तीनों साइड का सम कर दे और इक्वल्स टू गिवन पेरीमीटर कर दे तो आंसर आ जाएगा। एटलीस्ट हम लोग साइड्स निकाल लेंगे और फिर एरिया भी निकाल लेंगे। बट यहाँ साइड्स भी तो नहीं दिया है, साइड्स का रेशियो दिया है, तो इससे भी हम लोग पार पाना जानते हैं। लेट द साइड्स बी 3x 4x एंड 5x। तो अब ये 3x प्लस 4x प्लस 5x हो जाएगा 144, ठीक है। तो 3x प्लस 4x हो गया 7x और 7x प्लस 5x हो गया 12x। तो 12x अगर आपका 144 है तो x हो गया 144/12, यानी x कितना आ गया 12। तो अब हम लोग साइड निकालते हैं। तो पहला साइड होगा 3 × 12 यानी 36, दूसरा साइड होगा आपका 4 × 12 यानी 48 और तीसरा साइड होगा आपका 5 × 12 यानी कि 60। तो तीनों साइड्स निकल गए। अब तीनों साइड निकल गए हैं और आपको क्या पूछा है, एरिया निकालना। तो हेरॉन्स फॉर्मूला बैठा के आई थिंक आप लोग सब एरिया निकाल ही लोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, जरूर से करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट अपना आंसर का जरूर करना। देखना चाहता हूँ कि कितना जन का करेक्ट आंसर आया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC 4 सेंटीमीटर एंड एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ABC एक ट्रायंगल बना लो और यहाँ पे एंगल A को 90 बोला है तो यहाँ पे 90 हो गया। और क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि AB और AC इक्वल है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ ही साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस और हाइट। तो यहाँ पे दिया ये दोनों 90 डिग्री वाला, या प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल भी बोल सकते हैं। तो 2 × 2 यहाँ पे हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, ये भी बहुत सिंपल है। आपको बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर निकालो, इसको निकालो, ये कितना होगा, ठीक है। तो एक चीज अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे आपको पेरीमीटर नहीं दिया, हाँ ठीक है। चलो आप राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस बैठा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ही तो BC है, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस 16 यानी कि 32, ठीक है। तो BC हो जाएगा √32 यानी कि 4√2। तो 4√2 हो गया आपका बेस, ये हो गया 4√2। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे बेस अगर हम लोग BC पकड़ ले तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, यहाँ पे मान लो M मार्क कर देता हूँ तो AM। अच्छा, तो आप कोई भी फॉर्मूला बैठाओ एरिया निकालने का, फिलहाल आप एरिया तो सेम ही ट्रायंगल का निकाल रहे हो ना, तो अलग अलग फॉर्मूला से थोड़ी ना ट्रायंगल का एरिया अलग अलग आ जाएगा। तो एरिया मैंने पहली बार जब हाफ इंटू 4 किया था तो 8 आया था, है ना। तो इस बार भी एरिया 8 ही होगा। अब मैं वहां से AM का वैल्यू निकाल दूंगा। तो हाफ इंटू BC है 4√2 इंटू AM इज इक्वल्स टू 8, ये कट के 2 हो गया। तो AM इज इक्वल्स टू 8/2√2, ये 4 हो गया। तो 4√2/√2 इंटू √2 रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, तो 4√2/2 यानी कि 2√2 हो गया, 2√2 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया भी निकल गया और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC भी निकल गया। ये बिल्कुल 1 और 2 का मिक्स जैसा कॉन्सेप्ट पे था। हाँ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोलता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया, बोलता है इसका पेरीमीटर निकालो। तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 36√3 दिया हुआ है वैल्यू ऑलरेडी। यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 कट हो गया, तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 4 गया, तो साइड हो गया आपका √36 इंटू 4। 36 का 6 और 4 का 2 बाहर आया तो साइड 12 हो गया। अच्छा, पेरीमीटर निकालने की जरूरत है क्या, पेरीमीटर 12 + 12 + 12 हो जाएगा, है ना, या फिर 12 इंटू 3 कर दो, इक्विलैटरल में तीनों इक्वल होता है। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था ये। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर दिया है और बेस दिया है। आपको एरिया निकालना है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया और बेस दे दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड्स इक्वल हो, है ना।
ठीक है। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस आपको दे दिया है 16 और तीनों साइड्स का सम दे दिया है 36। दोनों इक्वल साइड को अगर हम x और x लेट कर ले तो लिख सकते हैं x प्लस 16 इक्वल्स टू 36। तो 2x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16, तो 2x इज इक्वल्स टू 20, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। तो साइड्स हो गया ट्रायंगल का 10, 10 और 16। ठीक है, आपके पास तीनों साइड्स आ गए। अब इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, हेरोन्स फॉर्मूला से अब सेमी पेरीमीटर निकालो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और फिर रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर दो। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजिली हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 एंड इट्स एरिया इज 192। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस 24 है और उसका एरिया दे दिया है। अब से क्या बोलता है कि इसका पेरीमीटर निकालो। ठीक है, चलो बनाते हैं ये बढ़िया सा समय। तो ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, ये A, ये B, ये C। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस दे दिया है कितना? 24। ठीक है, बेस आपको दे दिया। अच्छा, और इसका एरिया भी दे दिया। ठीक है, अच्छा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हर एक ट्रायंगल में लग जाता है, तो इक्वल्स टू 192 है। तो बेस अगर 24 है तो सपोज इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मैंने बना दिया AD। ठीक है, चलो, तो हाफ इंटू बेस के जगह दे दिया 24, हाइट के जगह x 192, तो वहां से x निकला, ये कट के 12 हो गया, तो 192/12। ठीक है, 12 1 बार में और 12 से 6 बार में, तो 16 आ गया ऑल्टीट्यूड, यानी AD का वैल्यू हो गया 16। ठीक है, पर हमको निकालना क्या है? हमको निकालना तो बाकी बचा इक्वल साइड्स है, क्योंकि इक्वल साइड्स जो ये दोनों निकलेगा तब जाके पेरीमीटर निकलेगा, तीनों साइड्स का सम। तो कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना, altitude on base of isosceles triangle divides, या फिर सीधा सीधे बोलो bisects it। ठीक है, मतलब क्या? जैसे मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स होते हैं और एक बेस होता है, तो ये वाला जो साइड है इस पे जो हम लोग ऑल्टीट्यूड बनाते हैं, हमेशा ये बचे हुए दोनों को इक्वल साइड्स में बांट देता है, यानी BD इक्वल्स टू CD हमेशा होता है। ठीक है, तो यानी मैं बोल सकता हूँ ये पूरा 24 है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो BD है वो 12 है और CD भी 12 है। ठीक है, तो ये 16 है, ये 12 है। हम लोग को निकालना है AB। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतना, ये देखो ये दोनों ही तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने इतने दूर को उठाया, तो ये 12 है, ये 16 है, तो हाइपोटेन्यूस इजीली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से AB क्या हो जाएगा? रूट ओवर 256 प्लस 144, यानी रूट ओवर 400, यानी कि 20 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 20 आ गया तो आपका AB पता चल गया और ये दोनों इक्वल है, तो AB और AC दोनों ही 20 हो गया। देखो कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया? बेस गिवन था, एरिया गिवन था, तो ऑल्टीट्यूड निकाल लिया। अब इस बेस के लिए ऑल्टीट्यूड निकला AD यानी कि 16, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में ये जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बेस को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है या बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये टोटल 24 था, तो BD 12 हो गया और CD भी 12 हो गया। अब ये जो छोटा सा ABD बोल दो और ADC बोल दो, ये दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इधर वाले ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम से AB निकाल दिया। AB निकाल दिया तो AC निकालने का जरूरत ही नहीं है, दोनों इक्वल होता है। तो बस यहाँ पे AB और AC 20-20 हो गया और एक 24 है, तो 20-20 और 24 पेरीमीटर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफी इजी है। यहाँ पे बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स गिवन है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला जो कि शेडेड नहीं है, BCD। ठीक है, आपको बोला है कि जो शेडेड कर रखा है उसका एरिया निकालो। तो सिंपल सा बात है, पूरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC उसका एरिया निकालो, ये जो छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है BCD उसका एरिया निकालो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। तो राइट एंगल का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल करना है। तो यहाँ पे BC और AB ना राइट एंगल को कंटेन कर रहा है, पर BC गिवन है, AB नहीं गिवन है, तो पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर।
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया 256, बेस का स्क्वायर हो गया 64, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर ही रह गया। तो 256 माइनस 64 इज इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा क्या, 256 माइनस 64 आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ 192 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका रूट ओवर कर देते हैं। तो 192 का रूट कितना होगा, आप लोग देखो, ये 4 से जाएगा आपका अराउंड 4 जा यहाँ पे 48 हो गया, फिर यहाँ पे 4 से गया कितना 12 बार में, फिर 3 से गया 4 बार में, है ना। तो एक तरह से ये 4√12 बार आएगा, 4 भी नहीं 4 यहाँ, हाँ चलो रूट ओवर टूटेगा, ये 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, ये 4 का 4 बाहर आ गया, ये 4 का 2 बाहर आ गया, √3 यानी 8√3। तो आपको ये पता चल गया कि 8√3 है ना, 8√3 है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल जो ABC है उसका एरिया निकाल देते हैं, 1/2 इंटू 8 इंटू 8√3, तो ये कट के हो गया 4, तो 32√3 हो गया। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 8 इंटू 8, तो कट के कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 16√3। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 16√3, टोटल ट्रायंगल है 32√3, तो शेडेड पोर्शन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी 32√3 माइनस 16√3 यानी 16√3 आंसर होगा। चाहो तो आप √3 को 1.732 पुट करके आंसर को डेसिमल में भी ला सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, और ये क्वाड्रिलेटरल देखो दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, तो पेरीमीटर निकालना है तो और भी सिंपल है। यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका 3 साइड्स तो दिया हुआ ही है, चौथा निकाल लेंगे। चौथा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो BDC है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम इजिली बैठा सकते हो, तो बैठाओ CD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब CD का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर, BD का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस BC का स्क्वायर। देयरफॉर BC का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 144 यानी 25, तो BC हो गया √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC पता चल गया। अब पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा, तो पेरीमीटर निकालने के लिए 13 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5 कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। अब एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो एरिया के लिए जो पहला ट्रायंगल है और ये जो दूसरा ट्रायंगल है दोनों का एरिया निकाल के सम कर दो, तो एरिया निकल जाएगा। तो पहला ट्रायंगल BDC तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल यानी 12 और 5, तो कट के कितना हुआ 6 यानी हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा में बैठा देंगे हेरॉन्स फार्मूला, तो दूसरा ट्रायंगल्स में अगर हम लोग दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें हेरॉन्स फार्मूला बैठा देना, जिसमें साइड्स रहेगा 10, 8 और 12, और डिवाइडेड बाय 2 करके s निकाल लेंगे, फिर √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा और जो 30 है दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा सम था क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको सॉल्व करना और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, साथ साथ आप फॉलो करके जब कमेंट करोगे तब एक तरह से आपका भी प्रैक्टिस करने का अलग ही मजा आएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। तो जो हाइट को अगर मान लो हम लोग x पकड़ लेते हैं तो बेस हो गया 3x। ठीक है, तो इट्स कॉस्ट ऑफ इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 36.72 पर मीटर स्क्वायर इज इतना, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका बेस और हाइट के बीच में एक रिलेशन दिया है जो हमने लिख दिया। अब बोलता है उस फील्ड को 100 मीटर स्क्वायर कल्टिवेट करते हैं तो 36.72 लगता है, तो इतना कल्टिवेट करेंगे और टोटल कल्टिवेशन का इतना लगता है। ठीक है, तो आपसे बेस और हाइट पूछा है, किसी फील्ड को 100 मीटर स्क्वायर कल्टिवेट करने का इतना लगता है और टोटल कल्टिवेशन का इतना लगता है, तो बेस और हाइट निकालो। तो सबसे पहले एरिया चाहिए, और एरिया कैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ 100 मीटर स्क्वायर का कल्टीवेशन का कॉस्ट दिया है, वैसे ही अगर आपको पर मीटर स्क्वायर के कल्टीवेशन का कॉस्ट मिल जाए और उस पर मीटर स्क्वायर कल्टीवेशन के कॉस्ट से अगर आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा। तो चलो
पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आप लोग ऐसे ही निकाल लोगे, 36.72 100 मीटर का है तो पर मीटर स्क्वायर का हो गया 0.3672, है ना। अब टोटल एरिया निकालना बहुत सिंपल है, जो आपका टोटल कॉस्ट बैठ रहा है 49572 डिवाइडेड बाय 0.3672 कर दो, है ना। तो यहाँ से डेसिमल कट के, ठीक है, इतना बचेगा। तो इसको इससे कट करेंगे तो कितना जाएगा, 1 बार में जाएगा 13.5 आएगा आपका राउंड, ठीक है। तो टोटल एरिया आया आपका 13.5 इंटू इतना, कितना हो गया 135 और 000, ठीक है। चलो अब आप आगे क्या करो, निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 135,000, ठीक है। अब 3 से कट करो, 3 से कट किए तो कितना होगा 4 और यहाँ पे 5000, तो x कितना आ गया 9 और 0000, ठीक है, इतना आया एक्स स्क्वायर। तो रूट ओवर आ जाएगा यहाँ पे इतना, तो 300 हो गया, ठीक है। तो x आपको पता चल गया, तो x हाइट था तो बेस हो गया 900, बस दैट्स इट। तो यहाँ हाइट और बेस निकल गया, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं। हमने पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाला, टोटल कॉस्ट को पर मीटर कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, वहाँ से एरिया आ गया और मेरे को हाइट और बेस तो दिया हुआ था, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बैठा के एरिया के इक्वल कर दिया, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के बेस और हाइट निकाल दिया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड दे दिया है रेशियो में 5:3:4, साइड्स को इस रेशियो में दिया और पेरीमीटर दे दिया है। तो हम लोग मान सकते हैं कि ओरिजिनल साइड है 5x 3x एंड 4x, और अगर हम लोग 5x प्लस 3x प्लस 4x कर दे तो आ जाएगा 180, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर 180 है। तो यहाँ कितना हो गया 7x ये 12x इक्वल्स टू 180, तो x हो गया 180/12, तो 15 आ गया। तो वहाँ से साइड आ गया, एक साइड आ गया 15,575, एक 15,345 और एक 15,460, तो तीनों साइड्स आ गए। अब तीनों साइड मेरे पास है तो वहाँ से हम लोगों को एरिया निकालना बहुत ईजी है, हेरॉन्स फार्मूला से एरिया निकाल लेंगे। चलो ये भी कर लेते हैं। तो हेरॉन्स फार्मूला से एरिया निकालने के लिए S इज इक्वल्स टू 75 प्लस 45 प्लस 60/2, तो 75 प्लस 45 कितना हो गया 10 या 120, तो 180/2 यानी कितना हो गया 90। तो एरिया हो गया रूट ओवर 90 इंटू 90 माइनस 75, 90 माइनस 45, 90 माइनस 60, तो रूट ओवर 90 इंटू 15 इंटू 45 इंटू 30, ठीक है। तो रूट ओवर 90 के जगह 30 इंटू 30, यहाँ 15, यहाँ 15 को आप तोड़ 45 को 15 इंटू 3 तोड़ दो, और यहाँ 30 को 30 रहने दो फिलहाल, ये 30 से एक 30 बाहर आ गया, 15 से एक 15 बाहर आया, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90, 90 से आप क्या बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पे कुछ रूट में बच ही जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे रूट में बच रहा है 3 इंटू 30, 30 को मैंने तोड़ दिया 3 इंटू 10, तो 9 से ये एक 3 बाहर आ गया, लेकिन एक रूट 10 अंदर बच ही गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे 15 है तो 15 होता है 135, तो 1350 रूट 10, इतना होगा मेरा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल गया। चलो अब करते हैं हम लोग आगे। अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, वही मैं सोचूं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। असल में ये 30 इंटू 30 थोड़ी होगा 90, 30 इंटू 3 होगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान से करना कैलकुलेशन आप सब भी, छोटी सी मिस्टेक से क्वेश्चन बिगड़ सकता है, जैसे यहाँ बिगड़ गया था बट अब संभल गया। देखो यहाँ क्या है 90 को मैंने 30 इंटू 30 तोड़ दिया था, जबकि वो 30 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ 30 इंटू 3 टूटा, 15 ही रहा, 45 को 15 इंटू 3 तोड़ दिया, और यहाँ पे एक 30 रहने दिया। देखो अब सब पेयर्स में आ गए, ये 30 और ये 30, एक 30 बाहर आ गया, ये 3 और एक 3, एक 3 बाहर आ गया, और ये 15 और एक 15, एक 15 बाहर आ गया। तो आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 15 यानी 1350।
फिरॉन्स फॉर्मूला से मेरे एरिया आ गया, ठीक है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो चलो एरिया आ गया। अब बोलता है ऑल्टीट्यूड निकालो वो साइड के लिए जो सबसे लार्जेस्ट है ना, ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग तो लार्जेस्ट साइड। तो ऐसा हमने पहले भी किया है। लार्जेस्ट साइड कौन सा था? 75 था फिलहाल के लिए लार्जेस्ट साइड। तो हाफ इंटू 75 और इसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड x ले लो, तो एरिया जो निकलेगा तो उसी ट्रायंगल का निकल रहा है, तो 1350। ठीक है, तो चलो x इज इक्वल्स टू 1350 इंटू 2/75। 15 से 5 बार में, 15 से 90 बार में, 5 से 1 बार में और 5 से 18 बार में, तो 36 आ गया। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड कितना आ गया? 36। अब आपसे पूछता है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड। तो कॉस्ट कितना पड़ेगा? पर मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपया लेता है, तो 1350 का 13500 हो जाएगा इंटू 10, तो इतना पैसा में कल्टीवेट लेवल हो जाएगा फील्ड। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन था फॉर्मूलाज के बेसिस पे। जब फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं सिंपली, तो उसमें एक मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन का, तो उसका ध्यान रखना। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों इक्वल साइड्स है वो हाइट से 4 ज्यादा है। ठीक है, और बेस दिया है 24। आपको एरिया और पेरीमीटर निकालने बोला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, जहाँ पे बेस BC है 24। ठीक है, हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखा है कि जब भी बेस पे ऑल्टीट्यूड बनाते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है ऑल्टीट्यूड को, बेस को। तो मैंने BD और CD को इक्वल बांट दिया 12 और 12, क्योंकि टोटल था 24। ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि बोला है कि जो इक्वल साइड्स है यहाँ पे, जिसको मैंने AB और AC से डिनोट किया है, तो ये जो इक्वल साइड्स है वो ऑल्टीट्यूड से 4 ज्यादा है। तो ऑल्टीट्यूड को मैंने x माना, तो दोनों साइड x+4 और x+4 हो गए। तो चलो ये जो ABD बोल दो या ADC बोल दो, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? AB² = BD² + AD²। पाइथागोरस थ्योरम बैठा दिया यहाँ पे। तो x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD है यानी 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे x²। यहाँ कितना हो जाएगा? x² + 16 + 8x इज इक्वल्स टू 144 + x²। कट गया और कट गया, तो 8x इज इक्वल्स टू 144 - 16। 14 में से 6 गया तो 8, कट गया 13 में से यहाँ 128, तो x हो गया 128/8। तो 1 और 16 आ गया। तो आपका ऑल्टीट्यूड निकल गया 16 और इक्वल साइड्स निकल गया 20, 20। ठीक है, निकालना क्या था? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो हो जाएगा 20 + 20 + बेस, यानी 40, और 40 + 24 64। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। अब आपको निकालना था एरिया। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है आपका 24 और हाइट कितना है? हाइट है आपका 16, 8, 32, 3, 192। बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC जो A पे 90 डिग्री बनाता है। उसमें AB साइड है x और AC साइड है x+5। आपको फाइंड करना है एरिया। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो कि है 150। तो यहाँ पे हो गया x² + 5x/2 = 150। तो x² + 5x = 300। Therefore x² + 5x - 300 = 0। एक इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक। अब आप इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हो। 300 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 2 नंबर में, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए। चलो इसे तोड़ते हैं। 2 से 150, 2 से 75, 5 से 15। देखो आंसर आ भी गया। यहाँ पे x², इसको 20x - 15x में तोड़ दो। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, x + 20 होगा। यहाँ -15 कॉमन लेंगे तो x + 20 होगा। देयरफॉर एक आ जाएगा x + 20 और एक आ जाएगा x - 15 = 0। तो x का एक वैल्यू माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा, और प्लस वाला ही साइड का वैल्यू प्लस में ही हो सकता है। तो AB आपका हो गया 15, AC x + 5
यानी कि 20। ठीक है, BC पाइथागोरस से आप लोग निकाल ही लोगे। तो दैट्स इट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 से मिलता जुलता है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बोल रहा है कि साइड्स के बीच के डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर। तो अगर एक को x मानो तो एक को x+3 मान लो। एरिया दे दिया है हाफ इंटू x+3 54 है। तो x² + 3x, इसको उधर भेज दो 108 हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होके। तो x² + 3x - 108 = 0। 108 को तोड़ो, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, मेरे को कुछ 3x चाहिए यहाँ पे। अगर मैं 3 2 12 हो गया। चलो यहाँ x² + 12x - 9x कर दो। अच्छा, मिडिल टर्म जिसको भी नहीं आता, ऑलरेडी एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, प्लेलिस्ट को खोजो और वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें पूरे अच्छे से बताया गया कि आप हर एक सिनेरियो में कैसे मिडिल टर्म ले सकते हो। तो x + 12 और x - 9 = 0। तो x का वैल्यू 9 ही लेंगे, नेगेटिव वाला तो लेंगे नहीं। तो बस एक आ गया यहाँ पे 9, एक 9 + 3 यानी कि 12। ठीक है, अब आप इसे कर दो तो ये AC भी मतलब मान लो यहाँ नाम दे देता हूँ ABC। तो तीसरा वाला भी आ जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 12 का स्क्वायर 144 + 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 5 यहाँ 225 यानी 15 हो जाएगा। सबको ऐड कर देना, पेरीमीटर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सम था ये वाला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोलता है कि एक ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल साइड्स 30 और 30 है और BC 36 है। यहाँ पे आगे बोलता है कि AD एक ऑल्टीट्यूड बनाया गया है BC पे, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे अब हम लोगों को एक और पॉइंट मार्क किया गया है AD पे, जो कि O है, जिस वजह से BOC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ पे O पे 90 डिग्री है। ठीक है, आपसे पूछता है कि ABOC जो क्वाड्रिलेटरल जैसा शेप बन रहा है ऐसे करके, मतलब क्योंकि 4 साइड है इसलिए इसे क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 वर्टिसेस और 1 2 3 4 4 साइड्स। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए जो बड़ा ट्रायंगल है ABC उसके एरिया से छोटा ट्रायंगल BOC का एरिया माइनस कर दो। बड़ा ट्रायंगल का एरिया हम लोग वही उसी से निकाल सकते हैं। S = सेमी पेरीमीटर हिरॉन्स फार्मूला से 30 + 30 + 36/2। तो कितना हो गया? 60 60 + 36 96/2 यानी 48 हो गया। तो √48 × 48 - 30 48 - 30 और 48 - 36। तो इसको 12 × 4 बोल सकते हैं। ये हो गया आपका 18 × 18 और ये 12 है एक। ठीक है, तो ये 12 से 12 बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आया और एक 18 बाहर आया। कितना हो गया? 24 × 18। ठीक है, यही हो जाएगा आपका क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब मैं यहाँ पे एक बार में खाली लिख देता हूँ, ABC का एरिया कितना निकला? 24 × 18। ठीक है, चलो ये आपका एरिया हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? BOC का एरिया फाइंड करना है। BOC का एरिया कैसे फाइंड करें? BOC एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर OB हाफ इंटू OB इंटू OC कर दे, BOC का एरिया निकालने के लिए मेरे को चाहिए हाफ इंटू OB इंटू OC, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। पर OB और OC का वैल्यू तो दिया ही नहीं, अब क्या करें? तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ट्रायंगल BOD और ट्रायंगल COD को, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल में हम लोग बोल सकते हैं BD = CD। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो ये जो आपका बेस है उसको बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो BD = CD हो गया। सेम OD = OD बोल सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल में OD कॉमन है। ठीक है, और एंगल BDO = एंगल CDO हो गया, दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल BOD आपका कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के। दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। क्योंकि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो O कैसे कन्ग्रुएंट हो गया? तो आप बोल सकते हो साइड एंगल साइड से कन्ग्रुएंट हो गया।
ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बोल सकते हैं, सी पी सी टी सी, जो कि कन्वर्जेंसी में होता है। तो ओ बी और ओ सी इक्वल है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज करता हूँ। तो ओ बी और ओ सी को भी मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, ओ बी और ओ सी को भी इक्वल प्रूव कर दिया, याद रखो। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी में ओ बी और ओ सी इक्वल है। अब ओ बी और ओ सी इक्वल है तो ट्रायंगल बी ओ सी में एक तरह से देखा जाए तो बी सी तो हाइपोटेनियस है, और ओ बी और ओ सी इक्वल साइड से पाइथागोरस में बैठा दो। बी सी है कितना 36, तो यहाँ 36 का स्क्वायर हो गया। ओ बी और ओ सी को एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ 36 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2 से काट दो, यहाँ 18 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 36 इंटू 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 36 का 6 बाहर आएगा, 18 का आपका कितना होगा, तो 18 का आई थिंक 3√2 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18√2 हो गया, 18√2 क्या हो गया, 18√2 हो गया आपका ओ बी और ओ सी का वैल्यू, ओ बी और ओ सी आपका 18√2 है दोनों, ठीक है। अब जो मेरा ट्रायंगल बी ओ सी है उसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया होगा हाफ इंटू 18√2 इंटू 18√2। तो 18 इंटू 18 √2 इंटू √2 2 हो गया, नीचे में 2 है कट गया, ठीक है। तो 18 इंटू 18 आ गया। तो अगर मैं एक बार में लिख दूं यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, तो वो आया 18 इंटू 18। अब मेरे को क्या चाहिए, एरिया किसका चाहिए, जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी ओ सी, वो कैसे निकलेगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया में से ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया को माइनस कर दो। ये कितना था 24 इंटू 18 माइनस 18 इंटू 18, 18 कॉमन ले लो, 24 माइनस 18 कितना हो गया 6, तो 18 इंटू 6 484108 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। बहुत सिंपल और बढ़िया सा लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब खत्म होता है आपका एक्सरसाइज 20A। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे 20B 20C और भी जितने एक्सरसाइजेस बाकी है, और उसमें हम दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स के एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज को सीखेंगे और उनके सम्स को बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। आई थिंक ये बोलना पड़ता है, आई डोंट लाइक टू से दिस ऑल, बट दैट्स इट। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो, बिकॉज आप हर तरह के कंटेंट को अगर प्रमोट करते हो जो कि आई थिंक मीनिंगलेस होती है लाइफ में, और आप उन तरह के लोगों को अपने हीरोज़ बना लेते हो, बट जो भी आप इस तरह के कंटेंट को भी प्रमोट करो ताकि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।